नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन के इस 7वें लेक्चर में, जिसमें हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, मापन का गणितीय प्रदर्शन। तो हेडिंग डालोगे आप, मापन का गणितीय प्रदर्शन। मापन का गणितीय प्रदर्शन। मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। वैसे बहुत मुश्किल बात नहीं है, समझते हैं इसे। जैसे द्रव्यमान को किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे इस वस्तु का द्रव्यमान मैं 2 kg मान लेता हूँ। लंबाई को किस तरीके से, ये एक लंबाई है और इसको मैं 4 मीटर मान लेता हूँ। इसी तरह से और भौतिक राशियाँ, जैसे 1 सेकंड, ये क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। 2 kg, ये भी एक भौतिक राशि है, ये भी एक भौतिक राशि है, ये भी एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान, लंबाई, समय भौतिक राशि हैं, क्योंकि इनको मापा जा सकता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी माप को पूरी तरह से लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, एक तो संख्या और दूसरा मात्रक। यहाँ पर भी आप देखोगे संख्या और मात्रक, यहाँ पर भी आप देखोगे संख्या और मात्रक। तो 2 चीज़ों की हमें जरूरत पड़ रही है, संख्या और मात्रक, यही हमें लिखना है। बस इतनी सी बात थी जिसको हमें समझना है, और अब हम इसको लिख लेते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि की माप को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए किसी भी भौतिक राशि की माप को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। संख्या और मात्रक, सीधा लिखते हैं। संख्या और मात्रक, और ये तो आपको पता ही है, मात्रक को अपन संदर्भ मानक भी कह सकते हैं। नीचे आपको लिखना है, यदि क्यों कोई भौतिक राशि हो तो इसका समीकरण निम्न तरह का होगा। क्यों बराबर एन यू, क्यों बराबर एन यू।
क्यों तो क्या है यहाँ पर भौतिक राशि, और n क्या है, जहां n है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक संख्या, आंकिक संख्या, और यू है यूनिट। यूनिट यानी कि मात्रक या संदर्भ मानक, संदर्भ मानक। तो इतना ही टॉपिक था अपना, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ज़्यादा बड़े लेक्चर अपन नहीं लेंगे। एक चैप्टर को पूरा करने के लिए लेक्चर्स की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा बड़े लेक्चर लेने पर इनको अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो छोटे छोटे लेक्चर अपन रखेंगे, और आज का लेक्चर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।